हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश सलगरकर और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। तो गाइज, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे पार्ट 2 इंटरव्यू में। और आज हमारे साथ मौजूद है ऋतुजा सावंत जी। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे आगे की सेगमेंट्स की तरफ और आगे की बातचीत कंटिन्यू करते हैं। चलिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस इंडस्ट्री में फ्रॉड्स बहुत सारे होते हैं। सो कोई कास्टिंग काउच का एक्सपीरियंस आई गेस आपके साथ कुछ हुआ था इससे पहले? स्टार्टिंग में भाई बिगिनिंग में एक देयर वाज दिस मराठी डायरेक्टर, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम एग्जैक्टली, बट दे हैव डन काफ़ी 2-3 अच्छे मूवीज़ किए वो लोग ने मुझे ऑफिस में बुलाया था। एंड इससे पहले काफ़ी फ़ोन पे बात हो रही थी कि ऐसा है एंड यू आर ऑलमोस्ट फाइनल, यू जस्ट कम टू द ऑफिस एंड वगैरह सब कुछ। एंड देन आई वेंट और वहाँ पे जाके फिर वो ऑडिशन के लिए गई थी। एंड ही अपेरेंटली हैड दिस ऑफिस जहाँ पे ऑफिस के जो ग्राउंड फ्लोर है, देयर इज अ प्रॉपर सेटअप एंड एवरीथिंग, लाइक अ रूम, देयर इज, दे हैव अ प्रॉपर रूम। एंड आई एम लाइक कि मेरे लिए ऑकवर्ड हो गया था। एंड एटलीस्ट उतना तो नॉलेज था कि ऋतुजा, इफ यू आर नॉट फीलिंग सेफ समवेयर, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है, द फीलिंग इज नॉट गुड, द वाइब इज नॉट गुड, निकल जाओ वहाँ से। So that was one experience where I had to literally run away calling a friend कि please get me out of here. So that was the whole scenario. कोई कुछ फ्रॉड हुआ है पैसों का, या फिर ऐसे कोई आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे? आपको पता होगा बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं कि पैसे दे दो भाई, हमको काम दे देंगे, या फिर आर्टिस्ट कार्ड बना लो। तो ऐसा कुछ Recently, I guess 2-3 months back ना, एक ऑल्ट बालाजी का या फिर कुछ तो था, एक वेब सीरीज आ रहा था और किसी ने तो ईमेल भेजा था मुझे जहाँ पे पर डे उन्होंने 80,000 रुपीज़ पर डे ऐसा सब कुछ डाल के एंड कि ये है ऐसा एकदम प्रॉपर, इट वाज इतना प्रोफेशनल मैसेज था वो, मतलब ईमेल था, इतना प्रोफेशनल ईमेल। आई वाज लाइक कि मैंने पढ़ा, मैं समझ गई थी स्कैम है। यार कितना प्रोफेशनली लिखा है, इतना प्रोफेशनली तो एक्चुअली जो अच्छे लोग हैं वो नहीं भेजते, उतना प्रोफेशनल था वो, अच्छे से एकदम लिखा है, दिस इज़ द कैरेक्टर का ब्रीफ दिया है, दिस इज़ द ऑडिशन, देन विल डू दिस, आफ्टर द ऑडिशन ये होगा, सब कुछ एकदम अच्छे से लिखा हुआ है। बट आई फील जो चीज़ें बहुत अच्छी दिखती है उधर कुछ तो खराब ही होती है। वो मेरी सोच है। तो फिर दैट्स व्हाट, तो मैंने फिर भी आई वाज लाइक आई हैड अ वर्ड विद हिम, मैं देखते तो क्या है। तो सर इज लाइक कि आर्टिस्ट कार्ड बनाओ, आर्टिस्ट कार्ड का इतना है, हम ही बना के देंगे आपको, डोंट वरी, नाउ यू डोंट हैव इट, सो आई वी ओनली डू इट फॉर यू। बेचारा, ही वाज हेल्पिंग मी आउट। सच अ गुड पर्सन ना। लाइक कितना, इज लाइक कुछ नहीं, 50,000 रुपए आर्टिस्ट कार्ड के। इधर अब फिर मैंने बोला कि और भी कार्ड है, शिवसेना का कार्ड होता है, नहीं वो कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ आर्टिस्ट कार्ड चाहिए, इसके 50,000। अभी क्या है ना, शूट हमें नेक्स्ट वीक स्टार्ट करना है, तो अभी 2 दिन में हमें आर्टिस्ट कार्ड चाहिए, तो उसके तो 50,000 रुपीज़ तो लगेंगे ना, बिकॉज क्विक चाहिए ना, नहीं तो बहुत टाइम लगता है मैडम। सो ऐसा था। सो आई फील, सो आर्टिस्ट कार्ड की जरूरत है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरे पास तो नहीं है, मुझे अभी तक तो ज़रूरत लगी नहीं है। बट अगेन आई फील यू शुड हैव इट, बट अच्छी तरह से, इतने पैसे नहीं लगते। आई फील प्रॉपरली इफ़ यू गो तो अच्छी तरह से ले लो, बिकॉज क्या है ना, इवन अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज आपको पैसे नहीं देते। सो इफ यू हैव टू फाइट फॉर योर ओन मनी, बिकॉज आप इतना खुद को, यू इन्वेस्ट योर सेल्फ फॉर मंथ्स एंड ईयर्स इन सम प्रोजेक्ट, बिकॉज सबका यही है ना, सीरियल का भी यही है कि आफ्टर 90 days यू स्टार्ट गेटिंग पेड। सो फॉर द फर्स्ट 90 days यू आर नॉट गेटिंग पेड। वो साइकिल 3 months का है प्रॉपर टेलीविजन का। हाँ, तो अगर 3 महीने में अगर आपका शो बंद हो जाता है तो आप किससे जाके लड़ोगे? बिकॉज प्रोडक्शन वाले मे बी दे माइट स्टॉप पिकिंग अप योर कॉल, एनीथिंग हैपन, एंड इन दैट सिचुएशन आर्टिस्ट कार्ड आपको हेल्प करता है। मतलब अच्छे लोगों से प्रॉपर जेन्युइन वे में आप बनाइए, ऐसे किसी को भी पैसे मत दीजिए। 50,000 आई डोंट थिंक सो, इतना कुछ पैसा लगता ही नहीं। हमने इससे पहले बोला है कि पैसे किसी को भी मत दीजिए। आपको काम मिलने के लिए पैसे मिलते हैं, देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, इवन फॉर एजेंसीज, अगर कोई एजेंसी आपके पास आती है या फिर कास्टिंग वाला भी आता है कि आप हमें पैसे दो, आपको लीड दे देंगे, आपको ये कर देंगे, वो शो में डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इफ यू हैव टू बी देयर, यू विल बी देयर एंड यू विल बी गेटिंग पेड एज यू सेड। हाँ। So how was your experience with Equivalent Returns? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बिकॉज 4 days का शूट था मेरा, और
तभी मैं रिसेंटली अंधेरी शिफ्ट हुई थी. So very first day of shifting also, तो सुबह 4 बजे शिफ्टिंग करके then the very first day of me going to the set, so I was very nervous. नींद पूरी नहीं हुई थी, and plus I knew I'm going to shoot with Mohit Suri sir. So for me, shooting with Mohit Suri sir on a film set, there are going to be stars there, and वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए. बट सबसे पहले दिन जब मैं वहाँ पहुँची, 1-2 कट के बाद ही मोहित सूरी सर himself was like, यार तू तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका. And I was like, at that time I really wanted to start crying. And I was almost breaking down. I was like, it's okay Rutuja, don't cry. it's okay. Like, thank you so much. जब आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिली तो what was the first thought which came to your mind? I wanted to cry. I started crying. No, because I feel हर एक एक्टर वैलिडेशन के लिए खुशी के आंसू भी है, बट आई फील सारे एक्टर्स हम बहुत वल्नरेबल होते हैं, एंड व्हेन यू गेट सच कमेंट्स यू बिकम मोर वल्नरेबल. यू जस्ट वांट टू लेट इट आउट, एंड वैलिडेशन बहुत कम मिलता है यहाँ पे बिकॉज बहुत लोग हैं. तो सिंस वी आर वेरी वल्नरेबल भी है, तो वैलिडेशन के लिए भी हम उतना ही क्रेव करते हैं. तो जब वैलिडेशन आता है और बड़े इंसान से आता है तब तो it feels good. Yeah, it feels good, and I feel that's the moment when you want to have your close people with you. But since सब लोग घर वर छोड़ के most of the people are here, so it gets a little lonely. So that's why whenever you get validation, तो आप you end up crying. Very true. So online auditions जैसे कि पता है अभी ज़्यादा चलते हैं, तो what do you prefer, going to the audition, offline audition या फिर online audition? Offline audition, because ऑनलाइन में ना आपको जो कोऑर्डिनेटर्स है या फिर कास्टिंग पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डोंट नो व्हाट डू दे, मतलब उनको पता होता है कि ये कैरेक्टर ऐसा ब्रीफ है एंड दे विल जस्ट आस्क यू टू सेंड द ऑडिशन. बट आप जब तक वहाँ पे खुद से जाके ऑडिशन नहीं देते हो ना, तो क्या है प्रोडक्शन वाले लोग हैं वहाँ पे, क्रिएटिव्स बैठे होते हैं, उनको तो प्रॉपर पता है ना कि हमें यही चाहिए. तो वहाँ अगर आप जाते हो ना तो आप एक टेक देते हो एंड फॉर श्योर वो लोग आपको टोकने वाले कि नहीं हमें ऐसा चाहिए. तो ऑफलाइन ऑडिशन इसलिए बेटर है बिकॉज वहाँ पे जाके जो उनको एक्चुअली चाहिए वही वो निकालते हैं आपसे. हाँ. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सवाल जो मुझे लगता है, मतलब ये मेरे दिमाग में आया है एंड आई फेल्ट लाइक आस्किंग इट टू यू कि वन डे यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड यू फील कि आई एम एट द स्क्वायर वन, तो व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? आई गेस आई फील दैट वे आफ्टर एवरी, जब वो शो खत्म होता है ना तब मुझे नेक्स्ट डे पे ही ऐसा लगता है. नेक्स्ट डे पे ऐसा लगता है बिकॉज अगेन द होल ड्रिल इज गोना स्टार्ट. बिकॉज़ इट्स अनसर्टेन, राइट? या दिस प्रोफेशन इज वेरी अनसर्टेन. एक प्रोजेक्ट आपका खत्म होता है, आई गेस जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक आपको लगता है कि ओह शिट नाउ तो आई एम गोना मेक इट, किल इट, सब कुछ चलता है. वो जैसे ही खत्म होता है देन यू आर लाइक कि अरे अब नेक्स्ट क्या. तो नेक्स्ट मॉर्निंग ही आपको ये फीलिंग आती है. तो स्ट्रगल बेसिकली कभी खत्म होता है खत्म नहीं होता है. लाइक इवन आई फील इवन इफ यू आर स्टार और व्हाटएवर, इवन इफ यू आर देयर, आप हॉलीवुड भी पहुंच जाओ कुछ भी, आपका वो स्ट्रगल खत्म नहीं होने वाला बिकॉज it's every day you have to prove. Yeah, हर दिन आप I feel कि select होने के बाद भी shoot पे जाना, रोज वो continuity रखना, this is also a big struggle for actors. Yeah, but हर एक दिन you have to prove yourself, हर एक दिन you have to get yourself better because there are so many people out there. That's why. Very true. And I feel that कि you should keep working on it. कोशिश करेंगे तो I guess you will achieve it some or the other day. You should be consistent, I guess, because आजकल के actors में ना वो patience होना बहुत ज़रूरी है, I feel, because this is very uncertain. Because यहाँ पे बहुत waiting है. बहुत. सेट पे जाके भी waiting है, सेट पे पहुँचने के पहले भी waiting है, हर जगह waiting है, हर जगह waiting है. So अगर आपने patience नहीं है फिर तो आप आओ ही मत. So actors के लिए I guess memorization is very necessary because scripts वगैरह जब आते हैं तो learning is important. So how do you memorize? वो एक बार पढ़ के याद हो जाने वालों में से हूँ मैं थोड़ा. But I feel even if अगर आप स्क्रिप्ट भी ना 3-4 बार लगातार पढ़ो ना तो आपको एक जेस्ट भी आ जाएगा ना कि भाई स्क्रिप्ट में ये है, डायलॉग में या फिर वो मोनोलॉग में ये सब कुछ है. तो आई फील यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. ऐसा कभी नहीं होता है कि स्टिक टू द लाइन्स. बहुत रेयरली इफ द लाइन इज वेरी हैवी एंड द स्टेटमेंट इज वेरी लाइक ऐसे killer statement, then only you stick to the line. हाँ, otherwise I feel there is never a need to stick to the script or stick or whatever, but feel same होना चाहिए, mood same होना चाहिए, वो जो भी है. So like on shows when you shoot, is it like कि आपको पूरा ये 1 day की देना है या 1 cut ही देना है? Because बहुत सारे एक्टर मुझे पूछते हैं कि भाई मुझसे लर्निंग नहीं होता तो मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता कैमरा पे काम? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. आई गेस बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद. हाँ, बट ऐसा भी नहीं है कि आप 50 टेक ले लो कि आप टाइम ही पूरा वेस्ट कर दो, पूरा दिन एक ही सीन चल रहा है. नहीं, वो नहीं है. बट देन आई फील
अगर आप वो स्ट्रेस लेके जाओगे ना कि मुझे एक ही भूलोगे टेक ही। में करना है, तो आप पक्का भूलोगे। वो स्ट्रेस मत लो यार। इवन दे वांट उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा दिखे बाहर, कि हर सीन बहुत अच्छा रहे, तो उनको नहीं चाहिए कि आप गंदा सीन दो। तो ऑब्वियसली जब तक आपसे बहुत अच्छा सीन नहीं निकलेगा तब तक वो लोग कट नहीं बोलेंगे, या फिर तब तक दे वोंट वाइंड अप विद दैट सीन। सो जैसा आपको हो रहा है, व्हाटएवर यू आर फीलिंग, जितना टेक लेना है ले लो, बट इफ यू स्ट्रेस अबाउट इट फिर नहीं होगा। वेरी ट्रू। एंड जब कैरेक्टर्स वगैरह आते हैं ऑडिशन के लिए, तो हाउ यू प्रिपेयर फॉर अ कैरेक्टर? मतलब ब्रीफ आता है तभी व्हाट इज़ योर मेंटालिटी, या फिर आप कैसे, मतलब क्या सोच रहती है आपकी वो कैरेक्टर के लिए? जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मानसी अगर हम ले लेंगे, तो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर मानसी? If I be very honest, Mansi was me only, the hyped up, happy-go-lucky, khush ladki. But at the same point, when I was playing Shikha in Pishachni, the Shikha was someone who never felt beautiful, and she was very low, always very depressed and everything. And that's not me. That's like completely opposite. And she was portrayed as someone who later she becomes beautiful. Pehle to she used to feel like I'm the worst looking person in the whole universe. So for me, that was a very थोड़ा चैलेंजिंग, बिकॉज एवरी डे हैज टू रीच ऑन सेट। और मेरे साथ जो को एक्टर्स थे वो इतने हाइप्ड अप रहते थे, एवरी डे इट यूज्ड टू फील लाइक आई एम कमिंग टू सम काइंड ऑफ म्यूजिक फेस्टिवल। इतना एनर्जी सब में रहता था। सो आई हैड टू लिटरली मेक माई सेल्फ सिट इन द मेकअप रूम एंड लाइक काम माई सेल्फ डाउन टू डू एवरी सीन, कि भाई शांति शांत हो जाओ एंड देन डू द सीन। सो दैट वे। बट अभी तक तो आई फील आई हैवंट गॉट दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर वेयर आई हैव टू पुट इन टू मच ऑफ वर्क टू प्रिपेयर माई सेल्फ, एंड आई फील सो व्हाट इज अ ड्रीम लो और समथिंग लाइक दैट, कि मतलब मुझे ये कैरेक्टर से करना अच्छा लगेगा? I want to do a role which is like action packed or something like that. Okay. Like सब कुछ होना चाहिए proper blender. this question कि with whom you want to do it? Like who? Yeah, like who's your like that celebrity which you would like to work with in future? I want to work with Ranveer Singh for some reason because I feel he has an infectious energy, and then again मतलब मेरे को वो process देखना है जहाँ पे for example from Padmavat itself, like the person who is like पूरा time speaker लेके, the person who is out and about with all that energy. Padmavat के time पे I just want to know the process, how he was so yeah, because that's where I struggle a little bit, so because of वो जानना है। Okay. So it was a very nice interactive session with you ऋतुजा जी। एंड जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, जो एक्टर्स इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो न्यू कमर्स है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ नहीं, डोंट स्ट्रेस अबाउट एनीथिंग कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपके डेस्टिनी में है ना तो मिलेगा ही फॉर श्योर। एंड प्लस आई फील एवरी टाइम, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, अगर आप हार्ड वर्क करते जाओगे ना तो भगवान सब देख रहा है, आपको मिलेगा ही फॉर श्योर। वो फल तो फॉर श्योर मिलेगा। एंड प्लस बीइंग प्रेजेंट एट राइट प्लेस विद राइट पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा टाइम नेटवर्किंग ही करते रहो, बट व्हाटएवर, राइट प्लेस, राइट पीपल and right mindset will get you where you want to go for sure. Just keep going, don't stop, don't give up. If there are going to be days, there are going to be like months where you'll feel like low, not getting work, you're going to feel low and everything, but I feel that's part and parcel of this profession. So once you decide you want to become an actor, तो फिर बस ये सब होने ही वाला है। सालों साल you're not going to get work, there are going to be times like that also. So it's okay, be patient, work on yourself. जब आप काम नहीं कर रहे हो तब आप खुद पे काम करो, बट लगे रहोगे, या जस्ट डोंट गिव अप। जस्ट एक दिमाग में रख लो कि अब एक्टर बनना ही है, वो प्लान बी सी डी कुछ मत रखो, जस्ट गो फॉर इट। ओके, सो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और यही हमारा ये जो सेगमेंट है यही ख़त्म होता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट की तरफ, जो है #रैपिड फायर राउंड। ओके, तो इस राउंड में मेरा पहला आपके लिए एक सवाल ये है कि आप, मतलब जब भी मैं एक सेंटेंस बोलूँगा तो सबसे पहला वर्ड आपके दिमाग में क्या आता है उसके रिगार्डिंग, तो ये आपको काफ़ी रैपिडली बोलना है। ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस या फिर फर्स्ट वर्ड इज मेहंदी है रचने वाली। शिवांगी। ओके। छोटी सरदारनी। I worked in छोटी सरदारी, but हमने छोटी सर फिल्म सिटी। ओके। तितली। टूटा हुआ हाथ। वन ऑफ योर शो पिशाचिनी। चुड़ैल। ओके। फेवरेट एक्ट्रेस। आलिया भट्ट apparently. So one thing which you hate about the television industry. Waiting. Okay. One thing which you love about the television industry.
money. शी इज वेरी रॉ. जो भी आ रहा है बोल दे रहे. सो नाउ यू हैव टू चूज वन ऑप्शन, चाय या कॉफी. Coffee. सो यू आर टू शोज, मेहंदी रचने वाली या फिर तितली. Titli. ओके. लिव इन रिलेशन या फिर मैरिज. Live in relation. ओके. कपड़ों में ट्रेडिशनल या फिर वेस्टर्न. Depends. नहीं यार, I'm not आज very ओनम है तो फिर ट्रेडिशनल. क्या आंसर दिया, ओनम के दिन ट्रेडिशनल. सो वेजिटेबल सलाद या फिर आलू पराठा विद चीज. ओके, सो इसी के साथ हमारा रैपिड फायर राउंड भी खत्म होता है और काफी रैपिड थे आपके आंसर्स और आपके चॉइसेस. आप काफी sarcastic हो. Very nice. क्योंकि काफी सारे आंसर मुझे पता था, मैंने क्यों पूछे रैपिड फायर ऐसे मुझे. Very nice, very nice. सो बहुत अच्छा लगा ये वाला सेगमेंट भी आपके साथ करके. और अभी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट सेगमेंट है, जो एक फ़ोन का सेगमेंट. तो उसमें हम भी क्या करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में बताऊंगा, ठीक है. तो कुछ इंटरेस्टिंग फन टास्क ऐसे है, आई विल टेल यू. सो बढ़ते हैं हमारे फोर्थ और लास्ट सेगमेंट की तरफ. चलिए. सो इस वाली सेगमेंट में हमारे एक लकी सब्सक्राइबर को आपसे बात करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. सो ये एक हमने नई सेगमेंट इंट्रोड्यूस की है इस वाले सीज़न में. सो अभी हम उन्हें फ़ोन लगाते हैं एंड उनसे बात करते हैं. हेलो. हाँ बोलो. हाय, दिस इज़ यश हियर फ्रॉम वायन कंटेंट फैक्ट्री यूट्यूब चैनल. सो बेसिकली हमने आपको सिलेक्ट किया है हमारे इंटरव्यू राउंड के लिए, जो क्वेश्चन हम आपको पूछने की चांस देने वाले हैं. तो हमारे साथ रुजुला सावंत जी मौजूद है. सो मैं अभी उनको फ़ोन देता हूँ, आपका जो भी सवाल है आप उनसे पूछ सकते हैं. Hi. हेलो मैम, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स. Thank you so very much. शो जो है, जैसे आपका काम जो है ये देखा है, आपके ये यूट्यूब चैनल है इसका तो मतलब फॉलो तो हम पहले से ही करते हैं, तो बात करने का चांस आपसे पहली बार मिला है. Thank you so very much. तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि जब भी कोई कंटेंट क्रिएटर या फिर कोई फील्ड में जाने के लिए शुरुआत का टाइम बहुत स्ट्रगल का टाइम होता है, तो वो टाइम पे आप कैसे मतलब आपने हैंडल किया कि जो उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत मुश्किलें आती है, तो आपने कैसे उससे हैंडल किया, ये मेरा क्वेश्चन था. स्ट्रगल तो मैं अभी भी कर रही हूँ. पहली बात है, लेट्स स्टार्ट विद दैट. वो उतार जो अप्स एंड डाउन है वो अभी भी है. बस यही है, खुद पे बिलीव रखो, खुद पे फेथ रखो कि आपको खुद के टैलेंट पे अगर फेथ है ना, खुद की आप व्हाट यू ब्रिंग टू टेबल, आप क्या लोगों को दिखा सकते हो, आपके स्किल्स पे अगर आपको फेथ है ना, तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता फॉर श्योर. और आपको काम मिलेगा ही फॉर श्योर. और आप अगर काम करते रहोगे, हार्डवर्क करते रहोगे, तो आपके हाथ में वो काम आना ही है, और जो आपके नसीब में है वो आपके पास ही आना है. थैंक यू मैम. मैं मतलब शुरुआत कैसे करने का, शुरुआत में क्या उतार चढ़ाव में, हम जो न्यू जो कमर्स अभी आ रहे इंडस्ट्री में, तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो ये आपका सवाल, ये आपके लिए सवाल है कि आपने कैसे हैंडल किया, तो आपने बताया. थैंक यू वेरी मच. और मुझे चांस देने के लिए भी थैंक यू कि किसी के साथ में ये क्वेश्चन शेयर कर सको, या फिर मुझे कहाँ से नॉलेज मिल सके, तो इस चैनल का भी थैंक यू. थैंक यू सो मच प्रतीक, हमारे इंटरव्यू सीरीज़ का पार्ट बनने के लिए. और आप हमारा चैनल देखते हैं? हाँ सर, आपका चैनल तो मैंने बहुत टाइम से, मतलब मैं जब से मैंने स्क्रोलिंग में आपका वीडियो देखा था ना, जी जी. मैंने आपका पहला वीडियो देखा था वो कैमरा हैंडलिंग के साथ, मतलब कैमरा कैसे हैंडल करे, उससे कैसे मिलजुल के रहे, वो बहुत पसंद आया. उसके बाद से मैंने आपको फॉलो करना चालू किया था. आपके कंटेंट तो बहुत अच्छे लगते हैं कि आप जो जो न्यू मतलब इंटरव्यूज जो डालते हो ना, तो देख के हमें भी थोड़ा मोटिवेट होता है कि इनके पास से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है. ओके, थैंक यू सो मच. ऐसे ही हमारा चैनल देखते रहिए और अप्रिशिएट करते रहिए. थैंक यू सो मच प्रतीक. थैंक यू. सो ये प्रतीक जी थे मुंबई के. सो ये इनको हमने चांस दिया था. बेसिकली आपको पता होगा कि हमने कुछ गूगल फॉर्म्स की लिंक सर्कुलेट की थी और कुछ लकी सब्सक्राइबर्स को हमने ये चांस दिया है बोलने का आपसे.
सो अभी इसी सेगमेंट में हम और एक फन टास्क करने वाले हैं कि हमें एक गेम खेलना है कि हमें कोई भी हमारा जो दोस्त है इस इंडस्ट्री में उसको फ़ोन करना है और उसे बोलना है कि वो लोग कहाँ पे है अभी, एंड उसे बोलना है हाय यश एंड नीलाक्षी, उसका नाम और वो भी कहाँ पे ये बताना, और जो सबसे पहले फ़ोन उठाएगा और मतलब लगाएगा और जो उठाएगा और रिस्पॉन्ड करेगा वो ये राउंड जीत जाएगा। आप भी कॉल करो। यस यस एक सेकंड हाँ, एक 1 मिनट, 2 हाँ। 3 स्टार्ट। 1 2 3 गो, डू 1 2 3 गो, 1 2 3 गो। नाम भी नहीं मिल रहे लोगों के। फोन लगा लिया। हेलो bro, I am actually in an interview and I am with Yash. फोन उठा लिया, कट करो। फोन उठा लिया and I am with Yash. तुरंत इसलिए उठाया है because I'm in a shoot and then I'll sit for makeup and I won't be able to respond. ओह The shoot, she's at यार मेरा तो फोन ही नहीं उठाया यार। Hi Yash and Nilakshi. थैंक यू सो मच शिवांगी जी फोन उठाने के लिए, एंड ऋतुरा जी जीत गई है, तो आपकी वजह से जीत गई है वो। 1 करोड़ रुपया नहीं तो मत आना please. Have a great day at your shoot. Kill it. All the best. Bye bye. Okay, no, bye. यार जीत गई यार, मैं तो फोन ही नहीं उठाया। एक झटके एक रिंग भी नहीं बची। This is what best friends are for. जब शूट पे मैं मेकअप में बैठ जाऊंगी फिर मैं फोन नहीं उठा पाऊंगी, सिर्फ फटाफट अरे टाइमिंग का भी खेल है यार, You're 2-3 मिनट exact- फोन करना चाहिए था यार। चल ठीक है, कोई ना, शी वोन द राउंड एंड आई अप्रिशिएटेड इट। सो बहुत अच्छा लगा ऋतुरा जी आपके साथ बात करके, इंटरव्यू करके, एंड बहुत सारी नई चीज़ें समझ में आई, बहुत मज़ा आया, एंड थैंक यू सो मच हमें बुलाने के लिए एंड हमारे चैनल पे आने के लिए। एंड लास्टली जाते जाते आप सब्सक्राइबर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? Thank you so much for having me पहली बात तो, और asking me to be part of this because I feel सबको एक चाहिए होता है एक पुश कि भाई क्या कैसे नहीं, बिकॉज मेरे को अभी भी आई स्टिल हैव क्वेश्चंस कि कैसे करूँ क्या नहीं. सो इफ आई कैन बी हेल्पफुल टू अदर पीपल थ्रू यू गाइज, आई गेस व्हाट्स बेटर देन दैट. वट एवर अभी तक 2 साल की जर्नी में जो भी मैंने सीखा है या फिर जो भी देखा है, आई फील इफ आई कैन शेयर दैट विद पीपल, दैट्स बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी. एंड ये इंटरव्यू तो बहुत फन रहा मेरे लिए. बहुत ही फन इंटरव्यू रहा, बहुत ही chill, nice talking session. I felt like I'm talking to my friend. यही वाइब आनी चाहिए, और ऐसी अनकट और ऐसी जो रॉ इंटरव्यू हम यही शूट करते, कुछ भी हम स्क्रिप्ट नहीं बनाते. Yes, so बहुत अच्छा, बहुत smooth and बहुत quick interview रहा है हमारा. So thank you so much for having me. Also don't forget to like, share and subscribe to Viant Content Factory. थैंक यू सो मच ऋतुरा जी आने के लिए, एंड हमें भी बहुत अच्छा लगा. Thank you so much. सो हम आपसे मिलेंगे जल्द ही हमारे नए इंटरव्यू में. तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बी कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव. थैंक यू सो मच. बाय बाय.